नमस्कार, मैं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं IBN भारत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विधानसभा के सामने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सपाइयों ने पीएम मोदी व यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारेबाजी भी की। बीच सड़क पर बैठकर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की तो पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने पहले इन कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता जब नहीं माने तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बीजेपी सरकार ने प्रदेश भर की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दावा किया था, लेकिन यदि जमीनी हकीकत को देखा जाए तो शायद आज भी हालात जस के तस हैं। ये तस्वीरें जनपद बहराइच के फकरपुर इलाके की हैं, जहां ये कुछ लोग धान की रोपाई करते नजर आ रहे हैं और ये रोपाई दरअसल खेत में नहीं हो रही बल्कि सड़क पर हो रही है, क्योंकि यहाँ के क्षेत्रीय सड़कों का हाल बेहद खराब है और हल्की बरसात में भी जलमग्न हो जाती हैं यहाँ की सड़कें, जिसके चलते राहगीरों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और अब सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए लोगों ने सड़क पर ही धान की रोपाई शुरू कर दी। इस विषय में मैं ये बताना चाहूँगा, तकरीबन 4 साल पूरे हो चुके हैं। ये फकरपुर लखनऊ रोड से फकरपुर मेन बाज़ार को ही रास्ता जाता है। ये मुख्य मार्ग है फकरपुर का, और इसमें इस प्रकार गड्ढे हो गए हैं कि हल्की सी भी बरसात जब होती है तो वो गड्ढे तालाब में तब्दील हो जाते हैं और इसमें तमाम सी घटनाएं होने का खतरा है। और अक्सर दिन प्रतिदिन ये देखते आया हूँ कि कोई ना कोई बाइक वाला या कोई बुजुर्ग आदमी अगर इस पर निकलता है तो वो गिरकर चोट खा जाता है और इसमें बहुत बड़ी घटना हो सकती है, जानलेवा साबित हो सकती है ये रोड। और हम लोगों ने कई बार मांग की है, फकरपुर के सभी जितने भी क्षेत्रवासी हैं सब लोगों ने मांग की है कि इस रोड की मरम्मत की जाए, इसको बनवाया जाए, लेकिन हमारी आवाज़ कहीं नहीं पहुंची। आज हम लोगों ने ये पहल जो की है, इस रोड पे हम लोगों ने जो ये धान के पेड़ को लगाया है, हम चाहते हैं ये हमारी आवाज़ आप बहुत दूर तक पहुंचाएं और इस पर कोई ना कोई कार्रवाई हो और ये रोड बने। खुदी कर इतना बुलंद कि खुदा भी पूछे बता तेरी रजा क्या है। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की, जहां हल्दर मऊ विकासखंड के कमालपुर गांव की विशुनपुर की रहने वाली 10 महिलाओं के समूह ने आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम कर ऐसी नर्सरी तैयार की है कि उसकी खुशबू दिल्ली तक पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वयं को रोक नहीं सके और उन्होंने खुद नजीर बनी सहायता समूह की इन महिलाओं से आज गरीब कल्याण रोजगार योजना के उद्घाटन के दौरान बात की। देश भर की बेरोजगार महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी सब्जी और फलों की खेती करने वाली ये महिलाओं ने लॉकडाउन के दौरान 1.5 लाख से ज्यादा पौधों की नर्सरी तैयार की है। मोदी जी ने पूछा तुमने क्या किया, तो मैंने बोला मैं नर्सरी की खेती करती हूँ। उसमें नर्सरी पूछा कौन से पौधा उगाया, मैंने बोली कि सागवान, लिपस्टिक, सहजन, बेल, आम। मैंने बताया कि और सारे पौधे मैं उगाती हूँ। कहें कि तुम्हारे समूह का क्या नाम है, मैंने बताया धनगर महिला स्वयं सहायता समूह। कहें तुम्हारे दीदी लोग कितनी हैं, मैंने बताया 10 हैं। कहीं तुम्हारा खर्चा बच जाता है, मैंने बताया कि 1 महीने में 50,000 बच जाता है, साल में 6 लाख बच जाती है। कहीं तुमने दीदी लोगों को कितना देती हूँ, मैंने बता दिया महीने में 3,000 दे देती हूँ। और मैंने मोदी जी को धन्यवाद बोला। मैंने कहने पेड़ देने के लिए कहा और फूल देने को मैंने कहा है, उन्हें धन्यवाद बोला। मोदी जी भी मुझे धन्यवाद दिया। कैसा अनुभव कर रही हैं आज प्रधानमंत्री जी से बात करने के बाद, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद लग रहा है कि मैंने आज मोदी जी से बात किया। मेरा नाम विनीता पाल, ऐसा मौका मिला मैं और आगे बढ़ना चाहती हूँ। धन्यवाद मोदी। धन्यवाद आपको कुछ बधाई दी थी? हाँ, मुझको मोदी जी भी विनीता पाल के मुझे धन्यवाद दिया था। मैंने यही फूल और पौधे देने को कहा। जब मोदी जी मुझे बुलाएंगे तब मैं भी उनको फूल और पौधे दे दूंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज, क्योंकि ये स्वयं सहायता जो समूह है आत्मनिर्भरता की तरफ है और इनके अपने स्रोतों से ये जो अपने काम से जो आय कर लेती हैं, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जाना गया और ये जाना गया कि कैसे आपने समूह स्थापित किया, कैसे आपको इसके बारे में जानकारी हुई। तो इनकी समूह की अध्यक्ष विनीता पाल और उनके सदस्यों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये अवगत कराया गया कि कैसे ये समूह चला रही हैं। और इन जो समूह की महिलाएँ हैं, इनके द्वारा ये अपेक्षा की गई कि ये ऐसे ही अपना काम करते रहें और इनको आगे भी रोजगार के जो
साधन है मुहैया कराते जाएं ताकि ये मेहनत कर अपने परिवार को आगे ले जा सके। इनके द्वारा ये भी इच्छा व्यक्त करी गई कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पौधा और फूल भी भेंट देना चाहते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उस पर हर्ष व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कमालपुर की ये साल में बहुत लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे रोजगार बंद हो गए थे, तो आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने के लिए, गांव में ही काम दिलाने के लिए ये जो पहल प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा की जा रही है, उसी के अंतर्गत क्योंकि ये महिलाएं अपने हुनर के जरिए अपने आप को आत्मनिर्भर कर रही हैं, अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ा रही हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाने की चेष्टा कर रही हैं। तो इसी पहल को देखते हुए इनको आज माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष इनको एक मौका मिला है कि अपनी बातें रख सकें और इनसे प्रेरित होकर और भी हमारे जो समूह हैं वो प्रेरित होकर आगे बढ़ें। खबर यूपी के गोंडा जिले से ही है, जहां कोविड-19 संक्रमण के चलते लॉकडाउन के दौरान जिले में वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को जिला प्रशासन जॉब कार्ड बनवाकर रोजगार दे रहा है। कभी तालाब की खुदाई और साफ सफाई के नाम पर, तो अब जिला प्रशासन आने वाले दिनों में प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत वृक्षारोपण करवाकर उनको रोजगार देने जा रहा है, जिसके तहत जिले में 40,88,000 पौधों का वृक्षारोपण भी किया जाएगा और इस वृक्षारोपण के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलेगा, जिससे उनकी रोजी रोटी चल सकेगी। लगभग 15.5 लाख पौधों का वृक्षारोपण ग्राम विकास विभाग के जिम्मे सौंपा गया है। जिला प्रशासन इसके लिए तैयारियों करने में जुटा हुआ है और प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा मजदूरों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाएगा। 40,88,000 पौधों का वृक्षारोपण इस वर्ष हमारे जनपद को टारगेट मिला है, जिसमें से करीब 15.5 लाख पौधे हमारे ग्राम विकास विभाग को लगाना है। तो एक अच्छा टारगेट है और हम लोग इसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं। कलम के सिपाही हाथ में हथकड़ी लगाकर सड़क पर नजर आ रहे हैं और आपको बता दें कि इन्होंने ना तो कोई अपराध किया है और ना ही पुलिस ने इन्हें हथकड़ी पहनाई है। दरअसल ये तस्वीर शहर के चरखा पार्क की है, जहां संयुक्त निजी विद्यालय संगठन ने सरकार की उदासीन रवैये के विरोध में हाथ में हथकड़ी लगाकर मौन रहकर सांकेतिक प्रदर्शन किया है। सरकार के उदासीनता के लेकर बहुत दुखित है। सरकार सभी चीज़ें पे तो गौर कर रही है, लेकिन एक प्राइवेट स्कूल पे बिल्कुल उनके ध्यान नहीं है। आखिर हम लोग बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, हमारे ही शिक्षा देने से बच्चे चाहे डीएम एसपी कुछ भी बन सकते हैं, और इसी चीज़ पे उनकी ध्यान बिल्कुल नहीं है। उन्होंने किसी तरह के सोशल मीडिया के से चाहे जैसे भी हो, उन्होंने ये किया है कि पैसे नहीं लिया जाए। अब हम लोग स्कूल के किराए कहाँ से देंगे, हम लोग किराए पे भी चलाते हैं। तो सरकार की निगाह में ये होती है कि सर जो स्कूल प्राइवेट स्कूल चल रहा है वो बहुत पूंजीपति वाले होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब की सोच है कि शिक्षा पे हम लोग बेहतर ढंग से काम कर सकें। इसके लिए हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे कि सरकार प्राइवेट स्कूलों की स्थिति पर भी ध्यान दे और उनके लिए कुछ करे। इस वैश्विक महामारी के दौर में जिस प्रकार से सभी जगहों पर जो भी लोग अपने रोज़ी रोटी के लिए फिर से पुनर्जीवित हो चुके हैं, उठ चुके हैं, आज हमारी समस्याएं जो अनंत हैं, जो हम लोग समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं, समाज में एक अच्छा संकेत दे रहे हैं, समाज को शिक्षा दे रहे हैं, उसके बावजूद आज जो परिस्थिति पैदा हुई है, जो वैश्विक महामारी के दौर में सभी उठ खड़े हुए, लेकिन हमारे साथ जितनी नाइंसाफ़ी और जो नाउम्मीदी का जो है सरकार से हम लोगों को जो मिला है, उसकी वजह से हम सभी आज इस सांकेतिक प्रदर्शन को कर रहे हैं कि सरकार तक हमारी मांगे जाएं कि हम सभी किस प्रकार से एकजुट होकर, बेचैन होकर सड़कों पर आ चुके हैं, आज सभी बदहाली की स्थिति में आ चुके हैं।